नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तक वॉइसेज को देख लिया था और आज लगभग लास्ट क्लास है जिसमें अपने देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेज को। तो पहले देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेज इंपेरेटिव सेंटेंसेज उन्हें कहते हैं जो ऑर्डर बताए, कमांड, एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल या रिक्वेस्ट के बारे में बात करें उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंसेज बोलते हैं। यानी इसमें कोई सलाह होती है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, उन्हें के बारे में बताया जाता है तो उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंसेज बोलते हैं। तो यानी ऑर्डर के बारे में, कमांड के बारे में, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन, प्रपोजल के बारे में बात की जाए उसे इंपेरेटिव सेंटेंसेज बोलते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेज को चेंज करने के दो तरीके होते हैं, यानी दो प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं। पहला कौन सा होता है? टाइप फर्स्ट तो होता है, यानी टू टाइप के होते हैं। टाइप फर्स्ट तो होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी सीधा वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे सिट डाउन। मेन वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से नहीं, मेन वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से भी होते हैं, उनका टाइप अलग होता है। यानी मेन वर्ब से शुरू होते हैं और इनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी वर्ब से शुरू होते हैं, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, यानी इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और मेन वर्ब से शुरू होते हैं। यानी सिट डाउन, इसके अंदर आगे अपने ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे। इसी तरह कम हेयर, इस प्रकार के सेंटेंसेज, गो देयर, ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता और मेन वर्ब से शुरू हो रहे, वो तो है टाइप फर्स्ट। इसके अलावा टाइप सेकंड और होता है। टाइप सेकंड अपने आगे देखेंगे, उनका चेंज देख लेते हैं पहले। तो इनको चेंज कैसे करें, ये अपने को देखना है कि जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है उनको टाइप फर्स्ट बोला है अपने, उनको चेंज कैसे करना है ये देखना है सेंस के अकॉर्डिंग कि इनका सेंस क्या है, कि सेंस कहीं ऑर्डर का है या कमांड। ऑर्डर तो एक ही बात होती है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस दी जा रही है, कोई सजेशन है, प्रपोजल है, क्या है। अगर अपने को ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, तो अपने को देखना है उनके अकॉर्डिंग अपने को क्या लगा देना है वहां पे चेंज करते वक्त। अगर पैसिव में चेंज करना है, पैसिव चेंज करते वक्त अगर अपने सेकंड टाइप यूज करेंगे उसके अंदर भी ये यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग भी होता है। कि पैसिव में चेंज करें तो अपने को ये लिखना है यू आर, यहां तक तो दोनों में सेम है, यू आर। आगे अगर ऑर्डर का भाव आ रहा है, इसके अंदर सेंस जो ऑर्डर आ रहा है, तो अगर ऑर्डर का सेंस है तो अपने लिखेंगे ऑर्डर्ड या कमांड, यानी कोई ऑफिसर वगैरह कमांड दे रहा है, कमांडेड, या कोई बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म रखनी। बी तो ये होगी पैसिव का मतलब अपने को देखा ही था कि वॉइसेज का मतलब अपने चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो क्या होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो बी तो ये रही और थर्ड फॉर्म ईडी लगा दिया अपने सबके पीछे। और अगर एडवाइज्ड का सेंस है तो अपने क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड, वर्ब के साथ एस लगता है और नाउन के साथ सी लगता है, तो एडवाइज्ड। और आगे क्या लगाते हैं, प्लस टू लगा के आगे जो सेंटेंस दिया होता है, जो अपने यहाँ टाइप, यानी जो सेंटेंस दिया होता है उसको सेम सेंटेंसेज को लिख देते हैं। यानी आगे अपने क्या लिख देते हैं, वो सेंटेंस जो अपने को दिए, जो सेंटेंस अपने को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए दिया है, वो लिख देते हैं। जैसे ये सेंटेंस करें, सिट डाउन, इसके अंदर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट कुछ भी लिखो अपने सेंस के अकॉर्डिंग, या जहाँ ऑप्शन दिए होंगे अपने को कि ऑप्शन में कौन सा सेट है। अगर सही यू आर ऑर्डर टू या यू आर कमांडेड टू, लेकिन कमांड के आगे ईडी नहीं लगा रखा है तो अपने को पता है वो ऑप्शन गलत है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सेंस के अकॉर्डिंग अपने यूज कर देते हैं। जैसे सिट डाउन में सारे यूज कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर सेंस अपने अकॉर्डिंग अपने को लेना होता है कि अपने सिट डाउन का सेंस क्या माने, कि आगे वाले गुस्से में है तो उसका सेंस यहाँ क्या है, ऑर्डर का है। आगे वाला धीरे से बोल रहा है, भीड़ ज़्यादा है, तो वो रिक्वेस्ट भी हो सकती है, या अपने को वो सलाह एडवाइस भी हो सकती है, वो अपने सेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो कौन सा भी यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई गलत नहीं होता है। तो अपने इसको चेंज करें, जैसे ये लिखा आया सिट डाउन, तो इसको चेंज करना तो कैसे लिखेंगे, ये तो है एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इनमें से यू आर, यू आगे यू आर के बाद कौन सा भी, जैसे अपने लगा दिया ऑर्डर, और आगे टू लगाना है, आगे जो सेंटेंस ये दिया था वो लिख देना, टू सिट
डाउन। इसको कहीं चेंज नहीं करना कि थर्ड फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में चेंज कर दे, नहीं, क्योंकि टू के बाद इन्फिनिटिव बन जाता है, ये फर्स्ट फॉर्म में ही आता है। इसको है जैसा जैसा लिख देना होता है। और इसी प्रकार जैसे कम हेयर को चेंज करें तो कैसे करेंगे चेंज, यानी कम में हेयर था, एक्टिव है कम हेयर, इनके पीछे अगर ये साइन आई एक्सक्लेमेटरी तो आ भी सकता है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर इसको चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, यू, अगर इनमें से अपने रिक्वेस्टेड लगाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। यानी इस प्रकार ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे जो अपने एक ही जगह देख लिए। यानी अगर कोई भी आए, कोई सेंटेंस का भाव अपने को समझने की जरूरत नहीं होती, अपने को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनके अंदर सेंस आगे वाला समझा कर ही देता है। और सेंस इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, एक सेंटेंस का, इसका सेंस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस कुछ भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये सेंटेंस अगले वाले बोलने वाले पर डिपेंड करता है कि उसने किस भाव में बोला हो। तो इसकी जरूरत नहीं कि ऑर्डर लगा दिया तो ये गलत हो गया, कमांड आना चाहिए था, नहीं, तो कौन सा ही लगा सकते हो, लेकिन याद रहना चाहिए कि यू आर ऑर्डर्ड के बाद टू और आगे वाला सेंटेंस है जैसा का जैसा। ये तो था टाइप फर्स्ट। अब आता है टाइप सेकंड, अपने देखते हैं वो क्या है। तो टाइप सेकंड होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट साथ होता है, जैसे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी गिव के बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, यानी इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट होता है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, यानी इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हो उसे टाइप 2 बोला है, यानी अपने 2 भागों में बांटा है। और इसी को चेंज इस विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन एक विधि और होती है जो अपने एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, जो रूल के द्वारा बताया जाता है, तो अपने उसको देखते हैं कि कैसे चेंज कर सकते हैं इसको। अगर इससे करते हो तो भी गलत नहीं, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए तो उसको दूसरे तरीके से किस तरीके से चेंज करें वो ज़्यादा सही माना जाता है। ये भी गलत नहीं होता, लेकिन चेंज कर सकते हैं। तो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं तो उसको अपने टाइप 2 में माना है, तो उसको चेंज कैसे करना। इसके अंदर वैसे सब्जेक्ट इंप्लाइड माना जाता है, यानी यहाँ अगर अपने यू लगा दें इंपेरेटिव सेंटेंसेज के अंदर, जो सब्जेक्ट होता है वो इंप्लाइड होता है, यानी यू सिट डाउन, क्योंकि यू के बाद यू को प्लुरल माना जाता है, तो प्लुरल के साथ वर्ब भी प्लुरल होती है। यू कम हियर, यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यू एम्प्लाइड माना जाता है, एम्प्लाइड माना जाता नहीं, माना जाता है, होता नहीं। तो इसको अपने चेंज कैसे किया जाए, तो चेंज करने के लिए एक दूसरा तरीका है कि इसको चेंज करने के लिए लेट से चेंज कर सकते हैं। लेट वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनके अंदर ऑब्जेक्ट हो, यानी लेट से वो ही सेंटेंस चेंज किए जा सकते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर जिसमें ऑब्जेक्ट है तो उसको अपने लेट से चेंज कर सकते हैं। लेट के बाद आता है हमेशा ही ऑब्जेक्ट, लेट के बाद प्लस ऑब्जेक्ट आता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं आता। जैसे अपने प्रोनाउन की टाइप पढ़े थे ना, उसके अंदर सब्जेक्ट, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट वगैरह सब पढ़े थे, उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट की टेबल थी उसमें से यूज करते हैं। जैसे आई मी, आई का मी ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ लेट के बाद अपने ऐसे नहीं यूज कर सकते लेट आई, क्योंकि यहाँ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेट मी, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। इसी प्रकार अगर ये से यूज करना हो लेट ही, तो ये गलत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेट हिम। तो अपने को याद रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है, लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आ सकता, ना कोई और पजेसिव केस वगैरह नहीं आ सकता। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, इनमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला है, तो ये लगाओ, और उसके बाद क्या लगाओ, उसके बाद अपने को पता है पैसिव वॉइस का मतलब बी लगाओ, और बी के बाद क्या लगानी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस का मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो इस प्रकार चेंज कर सकते हैं किस सेंटेंसेज को, इंपेरेटिव सेंटेंसेज में जिनमें ऑब्जेक्ट दिया हो। इस वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था, सिट वर्ब थी, और डाउन अपने को पता है क्या है, एडवर्ब है, यानी जिसे प्रीपोजिशन के रूप में आप देखते हो। तो सिट डाउन ये, और कम हेयर, कम के साथ ऑब्जेक्ट नहीं था, हेयर क्या है, ये भी एक एडवर्ब है। और यहाँ देख रहे हैं अपने गिव और मी क्या प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन क्या बन सकते हैं, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, लेकिन ये वर्ब के बाद है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट तो यहाँ आपने माना था इम्प्लाइड होता है यू इंपेरेटिव में,
लेकिन अपने मानते यह होता नहीं है क्योंकि सेंटेंस में दिया नहीं है तो अपने मानना भी नहीं। तो गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट हो उसको चेंज कर सकते हैं लेट वाले तरीके से, यानी ये रूल है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। तो इसको कैसे चेंज करें, इसको चेंज करते हैं लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है मी। अब क्या यूज करना है अपने को, बी करना है, बी खुद बी बी ई यूज करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भी ये था एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में हो सेंटेंस ये था एक्टिव में, और पैसिव में चेंज करते हैं तब इस प्रकार अपने करते हैं, यानी ये एक्टिव। और थर्ड फॉर्म क्या है, गिव की गिवन होती है, और बाकी जो शेष रह गया उसको है जैसा का जैसा ही लिख दो। इस प्रकार अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये था दूसरा टाइप, जो टाइप 2 है, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसको इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो लेट मी बी गिवन ए ग्लास ऑफ वाटर, इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। आगे का सेंटेंस जैसा है वैसा वैसा लिख देते हैं। अब इसी प्रकार अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए इंपेरेटिव में तो उसमें कैसे चेंज करते हैं, यानी ये तो था ही एडवाइस 2। आगे वो सेंटेंस, अभी जो अपने सेंटेंस देखा जिसमें ऑब्जेक्ट था उसको इस विधि से भी चेंज कर सकते हैं, यानी वो पैसिव वॉइस में चेंज करें। जैसे ये सेंटेंस था, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी अपने इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, यानी इसको पैसिव बनाए तो ऐसे भी सही है। ये भी यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे लेकिन टू के बाद है जैसा कि जैसे सेंटेंस लिखना होता है, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार ये भी सही है क्योंकि टू के बाद जैसा सेंटेंस दिया है वैसा वैसा लिख देना होता है, लेकिन इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर कमांडेड टू, यू आर एडवाइज टू लिखना होता है, और उसके बाद है जैसा जैसा सेंटेंस लिख सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट दिया हो उसके अंदर उस विधि से भी आपको चेंज करवा सकता है, तो वो आना जरूरी चाहिए। अगर यही सेंटेंस अपने को नेगेटिव दे दे, जैसे लिख दिया डोंट प्लक द फ्लावर, यानी अगर ये नेगेटिव है, डू के साथ नोट दे दिया, यानी ये नेगेटिव है, आगे इंटरोगेटिव साइन होता तो अपने देख लेते कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, लेकिन इंटरोगेटिव तो है नहीं क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट अपने को दिख नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, वो है नहीं, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि इंटरोगेटिव साइन है। अगर वैसे नहीं पता चले तो यहाँ साइन देख लेना, अगर इंटरोगेटिव साइन है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर नहीं है तो इंपेरेटिव में। तो इसको कैसे चेंज करें, तो इसको इस विधि से भी चेंज कर सकते हैं, इस विधि से ही करते हैं। इसके अलावा अपने फॉरबिडन भी यूज कर सकते हैं, वो कैसे यूज करते हैं, तो अपने ऐसे यूज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए अपने ये सेंटेंस पूरा क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो टू से पहले नोट का यूज करना है, ध्यान रखिए। तो यू आर ऑर्डर्ड नोट टू, आगे जो है, क्योंकि नोट ये डोंट को छोड़ देना, क्योंकि नोट अकेला आ नहीं सकता इस सेंटेंस के अंदर, इसलिए डू डिड का यूज करते हैं। तो नोट टू प्लक द फ्लोर, इस प्रकार यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने ऑर्डर की जगह फॉरबिडन यूज कर दें तो अपने नोट लगाने की भी जरूरत नहीं है, यानी यू आर, क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए फॉरबिड की, तो फॉरबिड की थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन। अब यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते नोट टू, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नोट गलत है, क्योंकि फॉरबिड का मतलब भी क्या होता है, मना करना, फॉरबिड का मतलब भी क्या होता है, मना करना, तो नोट नहीं कर सकते अपने यूज, यू आर फॉरबिडन टू। अब ये वाला छोड़ देना है, आगे वाला लिख देना है, प्लक द फ्लोर। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉरबिडन लगाते हैं तो नोट हटाना होता है, और अगर ऑर्डर टू, कमांडेड टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस टू यूज करते हैं तो टू से पहले नोट का यूज करना है। अगर आप यहाँ नोट कर देते हैं यूज तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि टू के पहले होता है ना कि बाद में, यानी उसके बाद में अगर आप नोट यूज करते हैं तो ये गलत है, और फॉरबिडन के साथ अगर नोट यूज कर देते हैं तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फॉरबिड या फॉरबिड वर्ब होती है, उसका मतलब भी क्या होता है, मना करना, मना करना अपने आप में ही नोट का सेंस होता है, तो नोट यूज दोबारा नेगेटिव डबल नेगेटिव यूज करना गलत बात, तो ये नोट यूज नहीं करना होता।
और टू के पहले नोट है जो सही है और बाद में जो नोट यूज किया है वो गलत है। तो इस प्रकार नहीं लिख सकते आप यू आर ऑर्डर्ड टू नोट प्लक द फ्लोर, क्योंकि सेंस ये अच्छा लगेगा कि टू के बाद नोट, लेकिन ये गलत होता है। ऐसे होगा यू आर ऑर्डर्ड नोट टू प्लग द फ्लोर, इस प्रकार ये सही होगा और ये वाला गलत हो गया, यानी टू के बाद नोट नहीं लगाना, पहले लगाना, और फॉरबिडन के साथ नोट लगाना ही है। तो इस प्रकार ये थे इंपेरेटिव सेंटेंसेज। इसके अलावा ट्रोजन स्ट्रक्चर भी होती है जो अपने देखेंगे अगर आगे टाइम मिला तो तब तक मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।